अजीब और डरावनी चीजों की तरफ हमारा मन क्यों खींचा चला जाता है? ऐसी जगहों पर जहां परछाइयां गहरी लगती हैं और हवा में फुसफुसाहट गूंजती है। शायद ये अनजान का रोमांच है, आपके रीढ़ की हड्डी में सिहरन जो आपको याद दिलाती है कि आप जिंदा हैं। जो भी हो, ये जगहें मौजूद हैं, दुनिया भर में छिपी हुई, अंधेरे में डूबी और अतीत की फुसफुसाहट। चलिए एक नजर डालते हैं। अगर आपकी हिम्मत है, ये सिर्फ डरावनी कहानियां नहीं हैं, ये असली जगहें हैं, इतिहास और त्रासदी में डूबी हुई। ऐसी जगह है जहां हमारी दुनिया और किसी दूसरी दुनिया के बीच का पर्दा पतला लगता है। एक्सप्लोर करने के लिए तैयार हैं? इस वीडियो को आरसी लक चैनल द्वारा प्रस्तुत किया गया है और मेरा नाम अनूप है। पेरिस की हलचल भरी सड़कों के नीचे एक काला रहस्य छुपा है। सुरंगों का एक जाल जो मीलों तक फैला हुआ है। लेकिन ये सुरंगें खाली नहीं हैं। ये 6 लाख से ज्यादा पेरिस वासियों के अवशेषों का घर है। खोपड़ियां ऊंची ऊंची रखी हुई हैं, जांघ की हड्डियां भयानक पैटर्न में सजी हुई हैं। राज हवा की कल्पना करो, इतनी सारी आत्माओं के भार से भरी हुई। सन्नाटा सिर्फ पानी के टपकने की आवाज से टूटता है, हर बूंद दिल की धड़कन की तरह गूंजती है। ये कैटाकोम्ब्स पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनने के लिए नहीं बनाए गए थे, ये ओवरफ्लोइंग सेमेटरीज का हल थे। अब ये हमारी अपनी मृत्यु दर की चिलिंग याद दिलाते हैं। जापान में माउंट फूजी की तलहटी में ओकिगाहारा है। अपने नार्ड पेड़ों और भयानक सन्नाटे के साथ इस घने जंगल ने एक भूतिया उपनाम अर्जित किया है, द सुसाइड फॉरेस्ट। सोफिया यहाँ की हवा गम से भरी हुई है, जमीन छोड़े हुए सामानों से अटी पड़ी है। किंवदंती कहती है कि जंगल यूरे से भरा हुआ है, जो दुखद मौत से नाराज आत्माएं हैं। यहाँ कंपस नीडल्स बेतरतीब ढंग से घूमती हैं, मैग्नेटिक एनोमलीज से भटकी हुई। ये अनसेटलिंग सुंदरता और गहरे दुख की जगह है। हर पेड़ निराशा की कहानी फुसफुसाता है। मेक्सिको सिटी के दक्षिण में एक्सोचिमिल्को की नहरों के बीच छिपा हुआ एक छोटा सा द्वीप है। लेकिन यह कोई ट्रॉपिकल पैराडाइस नहीं है, यह है इस्ला दे लास मुनिएकास, गुड़ियों का द्वीप। कार्लोस सैकड़ों, शायद हजारों सड़ती हुई गुड़ियां पेड़ों से लटकी हुई हैं, दीवारों पर कीली लगी हुई हैं। उनकी प्लास्टिक की आंखें ब्लैंकली घूरती हैं, उनके अंग अननेचुरल एंगल्स पर मुड़े हुए हैं। किंवदंती कहती है कि एक जवान लड़की नहरों में डूब गई और गुड़ियां उसकी आत्मा को शांत करने के लिए हैं। लेकिन शांति के बजाय वे बेचैनी का माहौल बनाते हैं। हर गुड़िया देखती हुई प्रतीत होती है, उनके वेकेंट एक्सप्रेशंस द्वीप के दुखद अतीत का डिस्क्वाइटिंग रिफ्लेक्शन है। सेक्शन 5, द टावर ऑफ लंडन, Ghosts of Royalty. The Tower of London, a fortress with a history as rich as it is dark, stands as a testament to the power and intrigue of the British monarchy. सदियों से टावर ऑफ लंदन ताकत और डर के प्रतीक के रूप में खड़ा है। इसकी दीवारों के भीतर अनगिनत कहानियां और रहस्य छिपे हुए हैं, जो आज भी लोगों को आकर्षित करते हैं। इसकी दीवारों के भीतर राजाओं और रानियों का ताज पहनाया गया, कैद किया गया और फांसी दी गई। यहाँ की हर ईंट, हर पत्थर उन कहानियों का गवाह है जो सदियों से यहाँ घटित हुई हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि इस जगह को दुनिया की सबसे ज्यादा हॉन्टेड जगहों में से एक कहा जाता है। यहाँ की हवा में एक अजीब सी ठंडक और रहस्य का आभास होता है। आगंतुक और गार्ड गोस्टली फिगर्स को देखने, अस्पष्टीकृत चीखें सुनने की रिपोर्ट करते हैं। रात के अंधेरे में जब सब कुछ शांत होता है, तब यहाँ की दीवारों से अजीब आवाजें आती हैं। सबसे प्रसिद्ध ऑपरेशन एन बोलेन, हेनरी अष्टम की दूसरी पत्नी, जिसका सिर उसके आदेश पर काट दिया गया था, उसकी आत्मा आज भी यहाँ भटकती है, अपने जीवन के उन पलों को याद करती हुई। कहा जाता है कि उसका बिना सिर वाला रूप ग्राउंड्स में घूमता है, उस सॉलिस की तलाश में जो उसे जीवन में कभी नहीं मिली। उसकी आत्मा की यह यात्रा टावर ऑफ लंदन की सबसे रहस्यमयी कहानियों में से एक है। सेक्शन 6, पोवेग्लिया आइलैंड, क्वारंटीन ऑफ स्क्रीम्स। वेनिस के तट से कुछ ही दूर एक छोटा सा आंसू के आकार का द्वीप है, पोवेग्लिया। लेकिन यह कोई रोमांटिक गेटअवे नहीं है। सदियों तक इसने प्लेग पीड़ितों के लिए क्वारंटीन जोन के रूप में काम किया और बाद में मानसिक रूप से बीमार लोगों के लिए डंपिंग ग्राउंड के रूप में। कहा जाता है कि मिट्टी 50% मानव राख से बनी है। हवा दुख के भार से भरी हुई है। चीखों की गूंज लंबे समय से फीकी पड़ गई है। मछुआरे द्वीप से बचते हैं, इस डर से कि उनके जाल मानव हड्डियों से भरे हुए न निकल आएं।
पोवेगलिया जीवन की नाजुकता और अंधेरे मानवता की याद दिलाता है जो सक्षम है। Section 7. The catacombs beneath you. 60 lakh atmaएं. Imagine walking through a labyrinth of bones, each one representing a soul that once lived, breathed, and dreamed. The sheer magnitude of it is staggering. क्या आप इसकी कल्पना कर सकते हैं? The weight of history pressing down on you? The stories of countless lives whispering through the silence. सरासर संख्या ओवरवेलमिंग है। हड्डियों की इतनी बड़ी मात्रा, एक के ऊपर एक, जैसे समय ने उन्हें एक साथ बांध दिया हो। इतनी मृत्यु की उपस्थिति में होना, भले ही वह सिर्फ हड्डियां ही क्यों ना हो, इसका आप पर कुछ तो असर होना ही चाहिए। यह एक अजीब सी भावना है, जैसे आप किसी प्राचीन रहस्य का हिस्सा बन गए हों। कुछ लोग कहते हैं कि वे कैटाकोम्स में शांति की भावना महसूस करते हैं। अन्य, they find a strange comfort in the stillness, a sense of connection to the past. उन्हें अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडी ड्रेड रेंगती हुई महसूस होती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें देख रही हो हर कदम पर। हो सकता है कि यह वहां की हवा हो जो धूल और समय के भार से भारी हो। हर सांस में इतिहास की गंध, हर कदम पर समय का बोझ। हो सकता है कि यह सन्नाटा हो, इतना कंप्लीट कि यह एक जीवित चीज की तरह महसूस हो। एक सन्नाटा जो आपके भीतर तक गूंजता है, आपको सोचने पर मजबूर करता है। जो भी हो, कैटाकोम्स एक याद दिलाते हैं कि जीवन क्षणभंगुर है। हर हड्डी, हर खोपड़ी एक कहानी कहती है, एक जीवन की कहानी जो अब केवल यादों में है। और मौत हमेशा देख रही है। ये एक स्थायी साथी है जो हमें याद दिलाती है कि अंततः हम सभी को उसका सामना करना होगा। वे कहते हैं कि अगर आप बुरे विचारों के साथ औ की गहरा में जाते हैं, तो जंगल आपको अपनी चपेट में ले लेगा। पेड़ इतने घने हैं कि सूरज की रोशनी पेनिट्रेट करने के लिए संघर्ष करती है। भटकना, डिसोरिएंटेड होना आसान है। कुछ लोग कहते हैं कि जंगल की आत्माएं आपको ट्रिक भी करेंगी, आपको अंधेरे में और गहराई तक ले जाएंगी। आप भूतों पर विश्वास करें या न करें, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि आओ की गहरा में उदासी व्याप्त है। यह शांत हताशा का स्थान है जहां आशा मरने जाती है। अगर आप इसके चंगुल से बच भी जाते हैं, तो आप कभी भी देखे जाने की भावना को नहीं भूलेंगे, बिल्कुल अकेले होने का। आखिर क्या चीज किसी को पेड़ पर गुड़िया टांगने के लिए पॉजेस करती है? अब उसे हजारों से गुणा करें। गुड़ियों का द्वीप ऑब्सेशन का प्रमाण है, ग्रीफ गॉन मैड का। प्रत्येक गुड़िया एक खोई हुई आत्मा का प्रतिनिधित्व करती है, शांति के लिए एक याचना जो कभी पूरी नहीं हुई। इस द्वीप से गुजरना एक बुरे सपने में कदम रखने जैसा है। गुड़ियां वेकेंट आंखों से आपको घूरती हैं, उनके अंग ग्रोटेस्क पोजीशंस में जमे हुए हैं। आप मदद नहीं कर सकते, लेकिन आपको ऐसा महसूस होता है कि आपको देखा जा रहा है, जज्ड किया जा रहा है। और सन्नाटा, यह डेफनिंग है, सिर्फ पत्तों की सरसराहट और हवा में गुड़िया के पुर्जों की क्रीकिंग से टूटा हुआ। कल्पना कीजिए कि आप रात में टावर ऑफ लंदन में बंद हैं। भारी दरवाजे आपके पीछे बंद हो जाते हैं। आप सदियों के इतिहास, दर्द और पीड़ा से घिरे हुए हैं। राजाओं और रानियों के भूत हॉल से विस्पर करते हैं। उनकी आवाजें गुस्से और पछतावे से भरी होती हैं। आपको एन बोलेन की एक झलक मिल सकती है। उसका सिर उसकी बाहों के नीचे टक्ड, उसकी आंखें उस चीज को खोज रही हैं जो उसने बहुत पहले खो दी थी। या हो सकता है कि आप नीचे डंजन्स में प्रताड़ित किए जा रहे कैदियों की चीखें सुनेंगे। एक बात पक्की है, आप अकेले नहीं होंगे। ये जगहें, ये आपके साथ रहती हैं। ये सिर्फ पत्थर और धूल नहीं है, बल्कि समय की कहानियां हैं जो हमारे साथ चलती हैं। आपके जाने के लंबे समय बाद भी आप उनकी उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं। ये एक अदृश्य धागा है जो हमें अतीत से जोड़ता है। इतिहास का भार, दुख की गूंज, ये कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि हम कहां से आए हैं और हमने क्या खोया है। शायद इसीलिए हम उनकी ओर इतने आकर्षित होते हैं। ये हमें हमारी जड़ों की ओर खींचते हैं, हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि दुनिया में अभी भी रहस्य हैं, अनगिनत कहानियां जो अभी भी अनकही हैं, चीजें जिन्हें हम समझा नहीं सकते। ये रहस्य हमें खोजने के लिए प्रेरित करते हैं, हमें आगे बढ़ने का साहस देते हैं। तो अगली बार जब आप ब्रेव महसूस कर रहे हों, तो कुछ रिसर्च करें। अपने आप को उन कहानियों में डुबो दें जो समय के साथ खो गई हैं। एक ऐसी जगह खोजें जो आपकी रीढ़ की हड्डी में चिल्स भेज दे। एक ऐसी जगह जो आपको सोचने पर मजबूर कर दे। बस याद रखें, आपको चेतावनी दी गई थी,
ये जगहें आपको बदल सकती हैं, आपको एक नई दृष्टि दे सकती हैं। इस वीडियो को लाइक करें और अननोन में और अधिक एक्सप्लोरेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमें नीचे कमेंट्स में बताना न भूलें, आप इनमें से किस जगह पर जाने की हिम्मत करेंगे? क्या आप उन रहस्यों का सामना करने के लिए तैयार हैं?